सजन, सजनों का सजन हमारा अमर रहेगा। तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने जो चंक सुने हैं, ऐसा ही लगेगा जैसे ये मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है, लेकिन ये मोहम्मद अज़ीज़ अल मारूफ मुन्ने मियाँ के गाने हैं, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब की वफ़ात के बाद 80 में जब उनकी वफ़ात हुई तो इस ख़ला को पूरा करने के लिए 4 साल बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखे और उनकी आवाज़ को मुंतखब करके, ढूँढ कर, तलाश करके, बड़ी जुस्तजू के बाद जब बॉलीवुड को इस बात की शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस हुई कि जब तक हम मोहम्मद रफ़ी साहब को मुतबादल तलाश नहीं करेंगे, हमारे बहुत सारे सुपरस्टार्स को उनकी आवाज़ नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पर दिलीप कुमार को, अमिताभ बच्चन को, राजेश खन्ना को और ऐसे दूसरे अदाकारों को, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल थे, अनिल कपूर भी शामिल थे। सब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को फिर से फ़िल्मों की ज़ीनत बनाना चाहते थे, उसमें शामिल करना चाहते थे, लेकिन शब्बीर कुमार और अनवर जैसी आवाज़ें भी मोहम्मद रफ़ी का जब मुतबादल नहीं बन सकती थी, तो मोहम्मद अज़ीज़ को तलाश ऐसे हालात में किया गया जब वो मायूस होकर अपने गाँव के एक कमरे में जाकर बंद होकर रह गए थे। रेस्टोरेंट्स में गाने वाले मोहम्मद अज़ीज़, जो हमेशा मोहम्मद रफ़ी के गाने गाते थे और कहा करते थे, जब तक मुझे रूहानी तौर पर मोहम्मद रफ़ी का आशीर्वाद हासिल नहीं होता, मैं उनका कोई गाना नहीं गाता। यानी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ही नहीं, उनकी उठान और 7 सुरों में कमाल हासिल करके एक लेजेंड बनने वाले मोहम्मद अज़ीज़ मोहम्मद रफ़ी की इज़्ज़त बेपनाह किया करते थे, उन्हें अपना गुरु समझते थे। अनु मलिक ने जब फ़िल्म मर्द में म्यूज़िक देना चाहा तो उसके प्रोड्यूसर ने कहा था, डायरेक्टर ने कहा था कि उन्हें तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ चाहिए इसके थीम सॉन्ग के लिए और कोई मोहम्मद रफ़ी तलाश करके लाओ। और फिर जब अनु मलिक को ये पता चला था कि अज़ीज़ की आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी की झलक नज़र आती है और उन्हें किसी ने कहा, तो वो जाकर उस गाँव की उस कोठरी में से मोहम्मद अज़ीज़ को वापस उसकी दुनिया में लेकर आए, क्योंकि मोहम्मद अज़ीज़ तो मायूस होकर अपने घर चले गए थे। वो जब भी स्टूडियोज़ में जाया करते थे तो उन्हें धत्कार दिया जाता था। वो भीख मांगा करते थे कि मुझसे मुफ्त गाने गवा लो, मैं तुम्हें मोहम्मद रफ़ी का मुतबादल दूंगा। लेकिन उस वक्त किसी ने उनकी इस बात पर अहमियत ना दी, क्योंकि सब चढ़ते सूरज के पुजारी थे। उन्हें किशोर की आवाज़ मिल रही थी और भी बहुत सारे सिंगर्स थे, उनकी आवाज़ मिल रही थी। शब्बीर कुमार भी उस वक्त मौजूद थे, अनवर भी गा रहे थे, मगर मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ कोई नहीं लेना चाहता था। लेकिन अनु मलिक की किस्मत ऐसी कि उन्हें अज़ीज़ मिला और अज़ीज़ की किस्मत ऐसी कि उन्हें अनु मलिक मिल गया। और फिर जब मर्द में उन्होंने गाया तो उसके बाद उनकी धूम मच गई और फिर ऐसे चलते चलते 80 और 90 की दहाई में अज़ीज़ की जो डिमांड थी, आप ये समझ लें कि 20,000 गाने गाने के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही थी। उन्हें दुनिया भर से बुलाया जा रहा था, लेकिन अचानक फिर ऐसा हुआ कि उनके खिलाफ साजिशें होने लगीं। ये वो साजिशें थी जिनका अज़ीज़ को भी नहीं पता चला। मोहम्मद अज़ीज़ अपने इंटरव्यूज़ में कहा करते थे, मुझे नहीं पता, ना मैं किसी डायरेक्टर से लड़ता हूँ, ना किसी प्रोड्यूसर से लड़ता हूँ, ना मेरी किसी गुलकार के साथ लड़ाई है, ना किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ लड़ाई है। मैं तो किसी से नहीं लड़ता, ना तो मैं तकरीबात में जाता हूँ, मगर मुझे बड़े-बड़े एज़ाज़ात नहीं दिए गए। मैं हैरान हूँ इस बात पर, मेरे गाने सुपर हिट रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। मोहम्मद अज़ीज़ रातों को उन तकरीबात में नहीं जाते थे जहाँ सब कुछ होता था। यही उन्होंने आदत मोहम्मद रफ़ी से ली थी। वो कहते थे, मेरे गुरु मोहम्मद रफ़ी जब ऐसा नहीं किया करते थे, बड़े पाकबाज़ थे, तो मैं भी पाकबाज़ रहकर मौसीकी करूँगा, गायकी करूँगा और इसी में आगे बढ़ूँगा। और यही उनका ईमान रहा और उन्होंने बड़े खुद को संभाल कर गायकी की दुनिया में नाम कमाया। लेकिन फिर वो डिप्रेशन में, टेंशन में इस कदर पीछे चले गए, कोई भी मौसीकार उन्हें लेने का रवादार नहीं रहा था। मौसीकार कहते थे, हम पर दबाव है। और मोहम्मद अज़ीज़ कहा करते थे, मुझे बताओ तुमने बॉलीवुड से मुझे क्यों निकाला, वजह क्या है? लेकिन कोई बॉलीवुड का स्टार उनको उनके इस एतराज़ का जवाब नहीं देता था कि उनके साथ क्या हुआ है। ये बड़ी अनहोनी, बड़ी पुरस्कार सी बात है। उनकी मौत इसी सदमे से हो गई कि बॉलीवुड ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। बड़े-बड़े अदाकारों ने कभी उनके साथ तस्वीरें नहीं बनवाई दी। गूगल भी इस बात की गवाही देगा, एक आध तस्वीर आपको मिल जाएगी। लेकिन अपने दौर के सुपरस्टार एक्टर्स को, यानी दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन को, सनी देओल को, मिथुन चक्रवर्ती को, अनिल कपूर को, सलमान खान को और ऐसे जितने भी उस दौर के 80 की दहाई के बाद उभरने वाले जितने भी सुपरस्टार्स बाद में बने, उनको सबको आवाज़ मोहम्मद अज़ीज़ ने देकर उनके गानों के ज़रिए से उनकी एक्टिंग को कमाल तक पहुंचाया था। लेकिन मोहम्मद अज़ीज़ को आखिरी
लम्हे तक, मरने तक किसी ने नहीं बताया आपके साथ क्या हुआ। लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर एक शुबा ज़ाहिर किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सुपरस्टार्स ने उनकी मौत पर ताज़ियत की थी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट भी नहीं किया था। सोनू निगम से किसी ने पूछा, सवाल किया कि सब ने ट्वीट किए हैं, सब ने दुख का इजहार किया है। 2018 में जब मोहम्मद अजीज़ की अचानक वफ़ात हो गई, मौत हो गई, तो अमिताभ बच्चन ने उनकी मौत पर किसी किस्म के रंज का, दुख का इजहार नहीं किया, न ट्वीट किया था। तो सोनू निगम ने कहा इसका जवाब तो अमिताभ बच्चन ही दे सकते हैं, क्योंकि सब इस बात पर हैरान हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बॉलीवुड में जब आज भी ये सदाबहार और ऐसे बहुत सारे गाने गूंजते हैं तो मोहम्मद अजीज़ को याद किया जाता है, और हर एक कोई यही पूछता है कि मोहम्मद अजीज़ के ख़िलाफ़ असल साजिश किसने की थी। लेकिन ये ऐसी घिनौनी और ऐसी खामोश सियासत थी कि जो दुनिया की तारीख़ में बिल्कुल अनोखी थी, कि मोहम्मद अजीज़ को आखिरी वक्त तक नहीं पता चला कि दरअसल उनका दुश्मन कौन है।